बिहार प्रांत के 2 बार के मुख्यमंत्री होने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले जननायक, सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता के पुरोधा, उपक्षदर, निष्कलंक, सदाचार, बेदाग छवि और कृतित्व और पुरुषार्थ के धनी, मृदभाषी, संवेदनशील, कर्मठ, दूरदर्शी और नव विचार पोषक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा कर मोदी सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अब भारत में राम राज्य का शुभारंभ हो चुका है। अब सबका साथ लेकर, सबका विश्वास और प्रयास से सबका विकास ही नहीं सबका कल्याण होगा। सबके साथ न्याय होगा और समग्रता एवं संवेदनशीलता से सबका सर्वांगीण सतत समेकित समावेशी कल्याण होगा। यही तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, यही तो हमारे संविधान की मूल भावना है। अब सामाजिक विद्वेष और क्लेश कलह के लिए कोई स्थान नहीं। यही तो सनातन हिंदू संस्कृति संस्कार है, वसुधैव कुटुंबकम आधार है। ठीक एक दिन पहले 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और अयोध्या तीर्थ में भव्य दिव्य मंदिर को राम भक्तों के दर्शनार्थ खोल दिया गया। इसके साथ ही समस्त देश में सकारात्मक राम ऊर्जा का संचार होने लगा। चहु और चतुर्दिक दिशाओं से प्रेम और वात्सल्य का वातावरण छा गया। सब राम में है, सबके है का आवाज होने लगा। समाज में चारों तरफ रामत्व से एकत्व की अमृत धारा बहने लगी। कहे तो यही तो राम लहर है। जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की घोषणा का सम्मान बतलाता है कि भारत जैसे आध्यात्मिक सनातनी राष्ट्र में समय समय पर जननायक हुए, जिनको कृतज्ञ राष्ट्र ने समुचित सम्मान दिया है, और जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी इसी की एक कड़ी हैं, जो विशेषकर समुचित, न्यायोचित और पक्षपात रहित तरीके से 2014 के बाद से ही ये विशेषकर परिलक्षित है, और जो भारत की सनातन गौरव संस्कृति संस्कार के मूल चरित्र का न केवल चरितार्थ करता है वरन परिभाषित करता है, इसकी सर्वग्राह्यता और सार्वभौमिकता को दर्शाता है। अब बात आती है भारत रत्न कौन है, तो इसका उत्तर स्पष्ट तौर पर दृष्टिगोचर है। मेरे विचार से वैसे व्यक्ति जो राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे, व्यक्तिगत या पारिवारिक और सगे संबंधियों के हित से बड़ा समाज हित को समझकर उसी अनुसार क्रियान्वयन करे, अनुपालन करे, निष्कलंक रहे, बेदाग रहे, भ्रष्टाचार से दूर रहे, पारिवारिक भार परिवारवाद के बोझ से दबे नहीं, झुके नहीं, समझौता न करे, देश के विरुद्ध भारत की स्वतंत्रता के पश्चात जो नव सामंतवाद पनपा है उसका विरोध करे, अवसरवाद, वंशवाद और भाई भतीजावाद का विनाश करे, सामाजिक न्याय और परस्पर बंधुत्व को परिसर प्रोत्साहन दे, अपने नव विचारों और सुकृत्यों से राष्ट्र को कुछ ऐसा उपहार दे जो सबके लिए आदर्श हो, मार्गदर्शिका हो, इत्यादि जैसे सद्गुणों के धनी ही भारत रत्न हो सकते हैं। ऐसे विचारणीय प्रश्न ये आता है कि जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की घोषणा के साथ राजनीतिक लाभ प्राप्ति के लिए तथाकथित उनके अनुयायी या कहे उनके राजनीतिक विचारों पर चलने का दम भरने वाले राजनीतिक शूरवीरों में जो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिलवाने का श्रेय लेने की होड़ में उपरोक्त सारे गुण हैं, तो उत्तर होगा नहीं, कतई नहीं। गुण तो छोड़िए, सर्व अवगुण से परिपूर्ण है। और तो और इनका दम देखिए, कह रहे हैं हमारे दबाव में भारत रत्न दिया जा रहा है। भारत रत्न किसी दबाव में नहीं मिलता, वरन इसका हकदार व्यक्तियों का स्वयं का व्यक्तित्व विशाल, कृतित्व बेमिसाल होता है, तभी वह इसका हकदार होता है। लगता है 2024 का आम चुनाव जाति विभाजन बनाम जाति समरसता के बीच होगा। लगता है मोदी, योगी और एनडीए बनाम इंडिया अलायंस गठबंधन के मध्य होगा। परिश्रम की पराकाष्ठा, पिनाकल ऑफ हार्ड वर्क का सम्मान आधार सनातन संस्कार बनाम जातीय पुष्टिकरण को प्रश्रय और प्रोत्साहन के मध्य होगा। जहां इंडिया गठबंधन जातीय जनगणना करवाने पर जोर दे रहा है, वहीं मोदी सरकार जातीय पुष्टिकरण और स्वाभिमानकरण, जातीय सनातन गौरव विरासत को न केवल पुनरुद्धार कर रही है वरन उनका संवर्धन, संरक्षण, प्रश्रय, प्रोत्साहन केवल कानून का कार्यक्रम बनाकर ही नहीं वरन धरातल पर उतार कर क्रियान्वयन और निगरानी को मजबूत आधार बनाकर संकल्पबद्ध हो साकार कर रही है। विगत कुछ महीनों से आप गौर करें तो स्पष्ट तौर पर इंडिया अलायंस की रणनीति चित्रण स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो जाएगा। वस्तुतः कर्नाटक की जीत, जिसमें हिंदुत्व और हिंदू उदासीनता, अपने स्वाभिमान और सम्मान को मुक्तखोरी एवं सहनशीलता और उदारता का जामा जो कई लोगों के नजरिए में भीरूपना है, अस्तित्व और अस्मिता को परे रखकर छद्म सेकुलरिज्म का ढाल में अपने को सुरक्षित समझना जैसी कारक है, ने इंडिया अलायंस की आत्मविश्वास को बढ़ा दिया, परिलक्षित हो रहा है।
इससे पहले हिमाचल प्रदेश जैसे प्रांत जहां सरकारें करवटें बदलती रहती है 5 साल में और उन्हें विशेष भारत की राजनीति का प्रभाव कम ही पड़ता है, कांग्रेस को जीत दिलाया। हालांकि कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे प्रांत जब प्रधानमंत्री का चयन करेंगे तो परिदृश्य अलग होना तय है। चाहे कुछ भी हो, भारत की बुद्धिमत्तापूर्ण जनता जनार्दन फिर एक बार 1990-91 वाली राजनीतिक परिदृश्य जहां राजनीतिक अस्थिरता का और आर्थिक अराजकता व्याप्त थी और ना ही 2014 से पहले की भारत की उस तरह की साख और सम्मान पुनः गिरे की गलती दोहराएगी। भारत की बढ़ी हुई साख प्रतिष्ठा गिरे सहन करेगा, ये संभव नहीं। क्रमशः अजय वाणी 9/24। वंदे मातरम, जय श्री राम।